नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जिस मूवी की मैं बात करने वाली हूँ वो है इंडिगो, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और कई राज से भरी हुई मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग है 5.5 और हाल ही में ये नेटफ्लिक्स पे रिलीज भी हुई है। और इस मूवी के डायरेक्टर है रॉकी सुराया, जिन्होंने द थर्ड आई, द डॉल, सबरीना जैसी मूवीज को भी डायरेक्ट किया है, जो कि बहुत ही अच्छी मूवीज हैं। दोस्तों, इस मूवी में सारे राज खुलने के बाद भी एंड में एक ऐसा राज रह जाएगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो वो राज जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही हम एंड में मूवी के पॉइंट्स और डिटेल्स पे बात करेंगे। इस मूवी में छुपा हुआ मैसेज और इसकी एंडिंग के बारे में भी बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। समय बोगोर 2006। कहानी एक रात से शुरू होती है जब शिकार मीरा और विष्णु के घर आती है, जिन्होंने शिकार को बुलाया था। यहाँ ये दोनों जारा के बारे में बात करते हैं, जिसे बचपन में ADHD है, लेकिन उसका IQ एवरेज से ज्यादा है। लेकिन अब वो अपने इमेजिनरी दोस्त से बात करने लगी है, जिसका नाम विदुरी है। लेकिन वो अदृश्य आत्मा एक प्रेग्नेंट लेडी की है, जिसे जोरा के अलावा सिर्फ सिकर देख सकती है। दोस्तों, जोरा का ऑरा एक डार्क पर्पल कलर का है, यानी कि वो एक इंडिगो है, आसान भाषा में जिसका सिक्स सेंस स्ट्रॉन्ग हो, सिकर की तरह। जोरा इसके साथ पैदा हुई और समय के साथ वो आत्माओं को देखना और सुनना शुरू कर देगी। जोरा उस आत्मा के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी। वो शिकर को अपने साथ खेलने के लिए कहती है। दोस्तों, वो आत्मा कदमों की आवाज करती है, जिसके बाद जोरा को उसे ढूंढना होता है। और अब घर के कोनों से कदमों की आवाज आना शुरू हो जाती है। वो आवाज रुकती है जोरा के बेडरूम में। जब शिकर जाके देखती है तो वहाँ उस प्रेग्नेंट लेडी की ड्राइंग थी। तभी जोरा के पीछे के कमरे का दरवाजा खुलता है और उसे वो आत्मा खींच लेती है। और उस आत्मा ने जोरा के पेट पे खरोंचा था। वो आत्मा जोरा के शरीर के अंदर जाना चाहती है, इसलिए जोरा के माता पिता शिकर से उसकी पावर्स और यादों को मिटा देने के लिए कहते हैं, बिल्कुल इंसीडियस की तरह, जिसमें डॉल्टन और जॉश की यादों को एलिस ने मिटा दिया था। अब समय आता है 2023 जकार्ता में। जोरा अब एक पेंटर बन चुकी है, जिसकी पेंटिंग लोग खरीदने आते हैं। गैलरी में जोरा अपने गेस्ट को एक स्कल्पचर दिखाती है। कहा जाता है कि उसके होंठों पे लगा लाल रंग एक जैपनीज लेडी का खून है और ये स्कल्पचर रात को जिंदा हो जाती है। लेकिन जोरा ने उसे जिंदा होते तो कभी नहीं देखा। यहाँ हम अक्सा को देखते हैं, जो जोरा के पेरेंट्स की कंपनी में काम करता है। लेकिन जोरा नहीं चाहती कि अक्सा उसकी कंपनी में काम करे, क्योंकि डायरेक्टर्स गलत काम करके कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। जोरा और अक्सा की शादी होने वाली है। तभी जोरा को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी बहन निंडा 4 दिन से क्लास में नहीं आई है। दोस्तों, निंडा को पिछले 4 दिन से कोई हॉन्ट कर रहा है, जिसे वो भूल नहीं पा रही है। और 4 दिन से वो सोई भी नहीं है। उसे कुछ समय की नींद मेडिकल रूम में मिलती है और ऐसा ही कुछ हमने कॉन्जरिंग 2 में देखा था, जब जेनेट कहती है कि वो मेडिकल रूम गई थी क्योंकि वो लोग उसे वहाँ सोने देते हैं। निंडा को स्किज़ोफ्रेनिया है, इसलिए उसे दवाई लेनी पड़ती है। लेकिन वो अपनी बहन को बताती है कि उसे आवाजें सुनाई देती हैं, कभी दूर से तो कभी उसके कान में। वो आत्माओं को देखती है, लेकिन कुछ रात से उसके कमरे में कोई खड़ा रहता है, जिसका चेहरा तो उसने नहीं देखा, लेकिन वो एक औरत है जो निंडा को सारी रात बुलाती रहती है। मतलब जोरा की तरह निंडा भी आत्माओं को देख सकती है। ये सब 1 साल पहले शुरू हुआ, जब निंडा ने सपने में अपनी फैमिली का एक्सीडेंट देखा था और ऐसा ही असलियत में हुआ और उसके माता पिता की मौत हो गई। तब से वो आत्माएं देख रही है। लेकिन जोरा समझती है कि निंडा का ये डिप्रेशन है और वो इसका जवाब चाहती है, क्योंकि वो निंडा को और ऐसे नहीं देख सकती। इसीलिए अक्सा उसे एक साइकिक के बारे में बताता है। यहाँ कहानी और उलझती है। अक्सा के पिता जोरा की फैमिली के लिए काम करते थे, जो अच्छे इंसान थे, लेकिन लोगों का मानना था कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था, जबकि अक्सर उसकी माँ को अच्छे से पता था कि उन्होंने खुद को नहीं मारा। अगर नहीं तो आखिर क्या हुआ था। और वो साइकिक अक्सा के डैड का दोस्त है। अक्सा जोरा को इंडिगो नाम की बुक देकर वहाँ से चला जाता है। रात में अलार्म बजता है और घड़ी में समय हुआ था 11। दोस्तों, आप इस टाइम को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये मूवी का एक मेन पॉइंट है जिसे हम एंड में डिस्कस करेंगे। निंडा को प्यास लगती है और वो पानी लेने के लिए नीचे जाती है, जब एक दरवाजा अपने आप खुलता है। निंडा को वहाँ कोई भी नहीं दिखता। वो दरवाजा बंद करती है, तभी पीछे से आवाज आती है कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ। और निंडा को एक औरत की आत्मा दिखती है, जो बहुत डरावनी थी। डर के मारे निंडा के हाथ से कुछ कांच के गिलास गिर जाते हैं, जिसके टुकड़े उसके पैर में लगते हैं।
निंडा की आवाज सुन के जोरा और उसकी मेड वहाँ आते हैं। जब निंडा बताती है कि उसने वहाँ एक औरत को देखा है, लेकिन जोरा को कुछ नहीं दिख रहा था, पर वो औरत जोरा के पीछे खड़ी थी। जब जोरा उसे देखने जाती है तो वहाँ सूख रही एक चादर उस औरत की आत्मा पर आती है, जिससे वो औरत जोरा को दिखती है और ये देखकर सब हैरान थे। चलिए अब गैस करिए कि ये लोग किसके घर जाते हैं। जी हाँ, सिकर के घर, जहाँ इन्हें अक्सा लेकर आया था। यहाँ ये लोग सिकर की बेटी एल्मा और उसके बेटे दफा से मिलते हैं। सिकर से मिलने पर वो निंडा को बताती है कि वो इंडिगो है और उसका ऑरा अलग है। जो लोग इंडिगो होते हैं वो दूसरी दुनिया की आत्माओं को देख सकते हैं, लेकिन निंडा के पास एक और पावर है, प्रीमोनिशन की, यानी भविष्य देखने की पावर। और जब कोई इंडिगो भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखता है तो वो कमजोर महसूस करता है, क्योंकि वो आत्माएं उनकी एनर्जी कंज्यूम करती हैं। अब ये पावर्स जेनेटिक भी हो सकती हैं और नहीं भी, क्योंकि सिकर के बच्चों के पास ऐसी कोई भी पावर्स नहीं है। ये सब जोरा को बकवास लगता है, इसलिए वो निंडा को लेकर जा रही होती है जब अक्सा उसे रोकता है और जोरा की उससे बहस हो जाती है, क्योंकि अक्सा को उसका बॉस डायरेक्टर बनाने वाला था और ये बात उसने जोरा से छिपाई। अब निंडा सिकर से मिलना चाहती थी अपने सपने के बारे में पूछने के लिए, लेकिन जोरा उसे डांट के रूम में जाने के लिए कहती है। रात में निंडा के दरवाजे पे कोई खटखटाता है, लेकिन वहाँ कोई था नहीं। और जब निंडा वापस रूम में आती है तो पर्दे के पीछे उसी औरत की आत्मा थी जो कि प्रेग्नेंट थी, जिसे निंडा चाहिए थी। वो निंडा के पास आती है और उसे हॉन्ट करती है, जिसकी आवाज सुन के जोरा और उसकी मेड आते हैं। निंडा के पेट पे ठीक वैसे ही निशान आ गए थे जैसे बचपन में जोरा के पेट पे आए थे, यानी ये वही औरत है, विदुरी। तभी दरवाजा अपने आप बंद होता है और ये देखकर सभी डर जाते हैं। हॉस्पिटल में निंडा से मिलने सिकर आती है, जो उसके निशान देखकर जोरा से पूछते हैं कि क्या अभी भी उसके पेट पे निशान है, और जोरा के निशान अभी भी थे। तब सिकर उसे सारी बात बताती है कि जोरा भी इंडिगो है और बचपन में उसकी पावर सिकर ने बंद कर दी थी। सिकर उन्हें जोरा की बनाई वो पेंटिंग भी दिखाती है जो जोरा ने बचपन में बनाई थी, उसी प्रेग्नेंट औरत की। दोस्तों, ये केस दूसरे पोजीशन की तरह नहीं है, बल्कि विदुरी का टारगेट इंडिगो बच्चे हैं, जिसके अंदर विदुरी इंसान बन के रह सकती है और वो निशान उन बच्चों को मार्क करने का तरीका है। इस बार विदुरी निंडा के पास उसे पजेस करने आएगी, इसलिए निंडा को लड़ना होगा, लेकिन अभी वो कमजोर है और उसकी मदद सिकर और जोरा को करनी होगी। दोस्तों, इस बार अगर जोरा की पावर्स को वापस खोला गया तो विदुरी वापस उस पर हमला कर सकती है। इधर निंडा घर के मेन दरवाजे पर सिकर की दी हुई माला लटका देती है, जिससे निंडा घर में सेफ रहेगी। जोरा अपनी बहन की मदद करना चाहती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। रात में निंडा को वो माला टूटी हुई दिखती है। अब विदुरी आके निंडा को पजेस करना चाहती है और निंडा जोरा के पास जाती है। जब विदुरी निंडा को खींचकर अपने साथ ले जाती है, जिसका पीछा जोरा करती है और उसे अपनी बहन एक जगह छुपी हुई मिलती है, जिस पे फिर से हमला हुआ था। जोरा ने अपनी पावर्स को वापस लाने का डिसाइड किया, लेकिन इस बार अगर उसकी पावर वापस आई तो सिकर उसे वापस बंद नहीं कर पाएगी और सिकर जोरा की पावर्स को वापस खोल देती है, जिससे निंडा अपना अतीत देख पाती है कि बचपन में विदुरी उसके पीछे थी। तब सिकर ने उसकी पावर्स को बंद करके विदुरी को उससे दूर कर दिया था। अतीत की झलक देखने के बाद वो बेहोश हो जाती है। जोरा कई दिन तक बुखार में पड़ी थी और कई दिनों बाद उसे होश आता है। उसे सब कुछ याद आ गया था। अब इन्हें जोरा को लेकर सिकर के घर जाना था। तब जोरा को आर्ट गैलरी से कॉल आता है कि जो पेंटिंग कल बिकने वाली है उसमें क्रैक है, जिसे चेक करने के लिए जब जोरा गैलरी जाती है तो उसे वहाँ एक आदमी दिखता है जो जोरा को दिख रहा था, लेकिन शीशे में नजर नहीं आ रहा था। यानी जोरा की पावर्स वापस आ गई हैं। वो आदमी उसे हॉन्ट करता है, जिससे बचने के लिए जोरा स्टोर रूम में भागती है, जहाँ वही स्कल्पचर जिंदा हो जाती है और वो भी उसे हॉन्ट करती है। पर समय पे अक्सा और निंडा आकर उसे बचा लेते हैं, क्योंकि अब विदुरी ने वो माला तोड़ दी थी। इसलिए सिकर जोरा और निंडा को उनकी पावर्स को एक दूसरे में फ्लो करना सिखाती है, जिसके लिए वो निंडा को प्रे करने के लिए कहती है और उसे कपड़े देने एल्मा आती है। जब हमें पता लगता है कि 2 साल पहले सिकर और उसका हस्बैंड अनवर एक केस पर काम कर रहे थे। इन्हें लगा कि वो ईविल बच्ची की बॉडी को छोड़कर चला गया, लेकिन उस ईविल ने धोखे से अनवर को मार डाला और तभी से दफा ज्यादा भूलता नहीं है। वो अपनी माँ की इस पावर को एक श्राप मानता है
अब जब निंदा प्रेयर से पहले हाथ धोने जाती है तब उसे पर्दे के पीछे विदुरी दिखती है जो उस पर अटैक कर देती है। उसे बचाने के लिए बाकी लोग आते हैं जो देखते हैं कि विदुरी ने निंदा को हवा में लटका रखा था। तब शिखर निंदा को विदुरी से छुड़वा लेती है, लेकिन वो अभी भी शिखर के घर में थी जो एल्मा को पकड़ के खिड़की से कूद जाती है और एल्मा की मौत हो जाती है। इधर निंदा आधे कोमा स्टेट में थी। उसकी बीमारी का डॉक्टर्स को पता नहीं लग रहा था। दाफा अपनी माँ से नाराज है क्योंकि उसके पिता के मर जाने के बाद भी उसकी माँ ने ये काम कंटिन्यू रखा, लेकिन शिखर अपनी जान देकर भी अगर अपनी बेटी और अपने हस्बैंड को वापस ला सकती तो ला चुकी होती। और वो मान लेती है कि दफा सही था कि उसकी पावर्स एक श्राप है। अब एल्मा की मौत के लिए जोरा शिखर से सॉरी कहती है। और यहाँ आता है एक ट्विस्ट। दोस्तों, जब विदुरी ने निंदा पे हमला किया था तो उसने जोरा की तरफ देखा था और तब जोरा ने विदुरी का पास्ट देख लिया था और अब वो सारी झलक देखकर उन सभी को ड्रॉ करती है। दोस्तों, विदुरी 7 महीने की प्रेग्नेंट थी जब एक औरत और उसके हस्बैंड ने उसे डेविल को सेक्रीफाइस कर दिया था ताकि वो और उनके वंशज हमेशा अमीर रह सकें। लेकिन विदुरी की आत्मा वापस आई, पर वो उस औरत के बच्चे के शरीर में नहीं जा सकती थी क्योंकि वो इंडिगो नहीं था। और विदुरी उस औरत के शरीर में जा पाती है उससे पहले ही वो औरत खुद को मार लेती है। और यहाँ एक और राज खुलता है कि विदुरी पजेस करना नहीं चाहती बल्कि वो एक बच्चे को जन्म देना चाहती है, जिसका मतलब है कि इस दुनिया में एक अदृश्य बच्चा पैदा होगा जो मरे हुओं की दुनिया का होगा और इससे एक नया युग आएगा। ये बच्चा और बच्चों को जन्म देगा जिनमें शैतान के गुण होंगे। और दोस्तों, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। अब निंदा को बचाने के लिए इन्हें एक दूसरे में अपनी पावर्स को फ्लो करना होगा जिससे निंदा कमजोर नहीं होगी, लेकिन जोरा को अपनी पावर्स को बैलेंस रखना होगा वरना वो खतरे में पड़ जाएगी। अब जोरा खाना खाने जाती है जब उसे अक्सा के डैड की आत्मा दिखती है जो उसे उनके अतीत की झलक दिखाती है, जहाँ ट्विस्ट के साथ एक और बड़ा राज खुलता है कि अक्सा के डैड ने जोरा के दादा को यानी उसके ग्रैंडपा को शैतान की पूजा करते देख लिया था और जोरा के दादा ने उन्हें जान से मारकर पेड़ पे लटका दिया ताकि सबको लगे कि उन्होंने खुद की जान दी है। ये सारी बात जोरा अक्सा को बताती है और कहती है कि उसके पिता ने अक्सा को वो कंपनी छोड़ देने के लिए कहा है क्योंकि वो बुरे काम करते हैं और उसके डैड की आत्मा ने अक्सा को गुड बाय कहा था। और यहाँ ट्विस्ट के साथ एक और राज खुलता है कि विदुरी को मार के सेक्रीफाइस करने वाले जोरा के दादा और दादी थे। उसकी दादी के पास भी वही पावर्स थी यानी वो इंडिगो थी और विदुरी उनके वंश में होने वाले इंडिगोस के शरीर में रह सकती थी। पर जोरा के दादा और उसके माता पिता इंडिगोस नहीं थे, लेकिन जोरा और निंदा है, इसीलिए विदुरी उनके पीछे है। जोरा के द्वारा देखी गई अतीत की इस झलक से ये भी पता लगता है कि उनके पुराने घर के पीछे वाले पेड़ के नीचे ही विदुरी को मार के दफना दिया गया था, जिस पेड़ के नीचे उसके दादा शैतान की पूजा कर रहे थे। और अगर उन्होंने विदुरी के बचे हुए अवशेष को जला दिया तो वो उसे हरा सकते हैं, जिसके लिए अक्सा उनके घर जाता है। जब रास्ते में उसके बॉस का मैसेज आता है जो उसे कंस्ट्रक्शन के आसपास के एरिया में आग लगाने को कहता है, लेकिन अक्सा जॉब छोड़ देता है और कहता है कि वो ये बात सबको बताएगा। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि रात के 11 बजे की बात ये आप याद रखिएगा और रात के 11 बजे ही वो समय है जब विदुरी निंदा को हॉन्ट करती है और इन्हें उसके अवशेष जलाने का रिचुअल पूर्णिमा को करना होगा क्योंकि जोरा के दादा ने भी वो रिचुअल पूर्णिमा को किया था। उधर अक्सा को विदुरी की हड्डियां मिल जाती हैं जिन्हें लेकर वो आ रहा था जब एक ट्रक उसे टक्कर मार देता है और ये काम उसके बॉस ने करवाया था ताकि अक्सा सच न बता दे। उधर दफा ने अपनी बहन की डायरी पढ़ ली थी और अब उसके और उसकी माँ के बीच में सब नॉर्मल हो जाता है। अब विदुरी निंदा के शरीर को लेने आती है जब शिखर जोरा से उसकी पावर्स को फ्लो करने पर ध्यान लगाने को कहती है, लेकिन विदुरी के मुंह से कई कीड़े निकलते हैं और वो जोरा के शरीर के अंदर जाकर उस पर कब्जा कर लेती है। विदुरी कई सदियों बाद खाना खाती है और दफा को साथ बैठने को कहती है। विदुरी का बदला पूरा हुआ और अब जोरा की सारी प्रॉपर्टी उसकी है। दोस्तों, विदुरी की आत्मा शैतान से मिल गई थी ताकि वो जोरा के परिवार से बदला ले सके और अब वो दफा को भी शैतान से मिल जाने के लिए कहती है ताकि वो बच्चे पैदा कर सके। उधर अक्सा कॉल करके शिखर को बताने की कोशिश करता है, लेकिन शिखर ठीक से सुन नहीं पाती और तभी निंदा को होश आता है
तब सिकर उसे जोरा की हेल्प करने के लिए कहती है, क्योंकि जितनी ज्यादा देर तक विदुरी उसके शरीर में रहेगी वो जोरा के शरीर पे पूरी तरह कब्जा कर लेगी। सिकर निंडा को अक्सा के पास जाके विदुरी की हड्डियां लाने को कहती है, जिसके बाद दफा और सिकर जोरा को काबू करके विदुरी को उसके शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। जोरा विदुरी को अपने शरीर से बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन अगर जोरा ने ऐसा ट्राई किया तो विदुरी दफा को मार देगी और विदुरी उसके बॉडी पे पूरी तरह कंट्रोल करना शुरू करती है और दफा को जान से मारने के लिए उसके पीछे भागती है। वो 2 बार उस पर चाकू से हमला करती है, जिस बीच दोनों नीचे गिर जाते हैं और अब जोरा की आंखें सफेद हो गई थी। वो दफा को मारने ही वाली थी, तब सिकर को होश आता है और वो अपनी माला से जोरा का गला दबाना शुरू करती है, लेकिन विदुरी सिकर को मारने लगती है। जोरा का दफा रोकता है और उसी समय निंडा वहाँ विदुरी की हड्डियां को लेकर पहुँचती है, जो उसे अक्सा की कार से लेकर आई थी, और निंडा उसके हाथ पे माला बांध के उसे वापस आने के लिए कहती है, पर विदुरी उसे दूर फेंक देती है और अब सिकर हड्डियां लेके रिचुअल शुरू करती है और विदुरी उसे रोकती उससे पहले ही वो उसकी हड्डियां आग में फेंक देती है, जिससे विदुरी जोरा के शरीर को छोड़ देती है और उसके मुंह से कई सारे कीड़े बाहर आते हैं। दोस्तों विदुरी तो चली गई, लेकिन इन लोगों ने देर कर दी क्योंकि पूर्णिमा की रात खत्म हो गई। ये सब खत्म होने के बाद अब ये लोग अपनी परिवार की कब्र पे फूल रखते हैं और जोरा और अक्सा की शादी हो गई थी। जोरा प्रेग्नेंट थी, तभी वो निंडा को जाते हुए देखती है और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। दोस्तों निंडा ने सपना देखा था जिसमें नए युग की शुरुआत हो रही थी, यानी उथल पुथल, नया युग, जैसा कि सिकर ने बताया था। और बस ये मूवी यही एंड हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं कि इसके एंड सीन में क्या हुआ। दोस्तों विदुरी इंसान के शरीर को पदस करके इंसान की तरह जीना चाहती थी, जिसके लिए शैतान ने उसकी विश तो पूरी की, लेकिन विदुरी की आत्मा को धोखा दिया और ये सब शैतान की चाल थी, क्योंकि अगर शैतान अपने होस्ट के शरीर के अंदर कुछ समय के लिए रहता है तो वो उसके अंदर कुछ भी प्लांट कर सकता है, यानी जोरा का बच्चा दूसरी दुनिया का है। जब विदुरी जोरा के शरीर में थी तो शैतान ने उसके जरिए जोरा में अपना बच्चा डाल दिया, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एंड में एक और राज खुलेगा, और वो राज ये है कि अगर जोरा के दादा दादी ने शैतान से प्रॉपर्टी के लिए डील की थी तो शैतान का बच्चा जोरा के अंदर कैसे आया। वो इसलिए क्योंकि डील सिर्फ प्रॉपर्टी की नहीं थी। जोरा के दादा दादी ने शैतान से वादा किया था कि वो और उसके वंशज शैतान के बच्चे को उस दुनिया में लाने के लिए उसके हेल्प करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस द पॉइंट्स। दोस्तों इस मूवी के एंडिंग सीन में एक तितली एल्मा की ग्रेव पर बैठती है, जिससे हम ये सीख सकते हैं कि लाइफ बहुत छोटी है और हम उसमें कई रंग भर सकते हैं। भले ही हमने दुख देखे हों, लेकिन हमने सुख भी देखे हैं। पॉइंट नंबर 2, 11 नंबर की इम्पोर्टेंस। दोस्तों मूवी शुरू भी रात के 11 बजे से होती है और जब भी विदुरी ने निंडा को हॉन्ट किया तब समय था रात के 11 बजे। दोस्तों 11 नंबर का साइकिक कनेक्शन है। माना जाता है कि दुनिया में जितने भी पावरफुल साइकिक हैं उनमें से ज्यादातर लोगों का डेस्टिनी नंबर 11 होता है, और यहाँ 11 ऑल्सो सिंबलाइजेस 2 वर्ड्स, यानी कि हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया। नंबर 11 यानी कि 1 और 1 प्लस करें तो होता है 2, यानी कि निंडा और जोरा, जो कि 2 इंडिगोस थीं। इस मूवी में दिखाया गया है कि इंसान की लालच किस हद तक जा सकती है, और जब लालच बढ़ती है तो उसे बुराई घेर लेती है। इसीलिए हमें स्पिरिचुअल लेवल पे स्ट्रांग होना चाहिए ताकि हम इन सभी बुरे कर्मों से ऊपर उठ पाएं। दोस्तों जब आप इस मूवी को देखेंगे तो जब सीन चेंज होता है तो उसे डायरेक्टर ने उल्टा दिखाया है, यानी शायद डायरेक्टर ने दूसरी दुनिया को दर्शाना चाहा है। और अब आते हैं इस मूवी की एंडिंग पे। तो दोस्तों निंडा और जोरा दोनों ही इंडिगोस थी और उन दोनों ही के पास पावर्स थी। निंडा की पावर्स थी प्रेमोनिशन, यानी कि भविष्य देखने की शक्ति, और जोरा की रेक्टोकॉग्निशन, यानी कि अतीत देखने की शक्ति। तो अब सवाल ये है कि क्या इसका पार्ट 2 आएगा, और अगर आएगा तो आपको क्या लगता है कि विदुरी वापस आएगी? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन इंडोनेशियन हॉरर मूवी इंडिगो को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।